हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, मिनिमाइज करेंगे यूजिंग के मैप, दैट इज कार्नोस मैप। अब हम लोग कार्नोस मैप का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे दिखता है और वो स्ट्रक्चर आता कहां से है, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कार्नोस मैप दिखने में कैसा होगा। तो अब यहाँ पे एक्सप्रेशन देख के हम कैसे पता लगाए कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं उसमें, वो पता लगाने का आसान सा तरीका है कि जो सबसे बड़ा नंबर है इस एक्सप्रेशन में, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 15। तो 15 को हम लोग सबसे पहले बाइनरी में लिखेंगे। 15 को अगर मैं बाइनरी में लिखता हूं तो वो कितना होता है, 1 1 1 एंड 1। ओके, तो यहां पे कितने बिट्स यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो वहीं से मैं बता सकता हूं कि इस एक्सप्रेशन में 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। तो मैं कार्नोस मैप भी ड्रॉ करूंगा जिसमें 4 वेरिएबल को हम लोग मैप कर सके। किस तरह से, तो हम लोग 2 to the power 4 दैट इज 16 डब्बों वाला कार्नोस मैप हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले तो उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 16 डब्बों वाला मतलब 4 वेरिएबल कार्नोस मैप का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो 4 वेरिएबल है इनको हम लोग नाम दे देते हैं A B C D, और वही A B C D को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उसको देख लिया था, तो उसको किस तरह से लिखा जाता है, हम लोग आइदर A B को यहाँ लिखते हैं और C D को यहाँ लिखते हैं, या आप इस चीज को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ए बी को यहाँ सी डी को यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो आंसर आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा वो बिल्कुल सेम आने वाला है, जस्ट इसके अंदर नंबरिंग में कुछ चेंजेस होते हैं। ओके, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। अब ए बी को मैं 4 तरह से लिख सकता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। सी डी को भी मैं 4 तरह से लिख सकता हूँ, उसे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो ए बी और सी डी इनको मैंने 4 अलग अलग तरह से लिखा है। अब इनके ऑर्डर को हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, मतलब ए बार बी बार अचानक से यहाँ पे लिख दिया, ए बी को मैं यहाँ लिख दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, अब हम नंबरिंग करेंगे। ओके, तो ये नंबरिंग कैसा होता है ये हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, ए बी को यहाँ लिखे होते, सी डी को यहाँ लिखे होते, तो नंबरिंग में सिर्फ हल्का सा चेंज होता। वो नंबरिंग कैसा होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसा नंबरिंग होता है। ओके, इस केस में ऐसा नंबरिंग है, हम लोग हर एक सेल को एक नंबर असाइन करते हैं, वो हम देख चुके हैं किस तरह से असाइन किया जाता है। अब हम लोग जो प्रॉब्लम में जो एक्सप्रेशन दिया गया है उन नंबर्स को यहाँ पे कार्नोस मैप के स्ट्रक्चर में ढूंढेंगे और वहां पे 1 मैप करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, 7, 7 को यहाँ पे ढूंढो, यहाँ पे है 1 लिख दो। फिर 9 9 9 को ढूंढो, यहाँ पे है 1 लिख दो। 10 को ढूंढो, 10 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 1 लिख दो। उसके बाद कौन सा नंबर है, 11, 11 को ढूंढो, 1 लिख दो। 12 12 1, 13 को ढूंढो, 13 1, 14 को ढूंढो, 14 1, 15 को ढूंढो, हाँ यहाँ पे 15 है, 1। एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए गए, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स है यहाँ पे। तो एक बार मैप करने के बाद हम लोग नंबर ऑफ वंस को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक भी अगर मिस होता है तो कार्नोस मैप पूरी तरह से गलत होगा। ये तो एक मेथड मैंने बता दिया, और एक मेथड ये है कि हमेशा कोशिश करो पेंसिल का यूज करने का। ओके, अब
कार्नोस मैप को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है? कार्नोस मैप में लूपिंग बनाया जाता है। लूपिंग किस तरह बनाया जाता है? नंबर ऑफ वंस का लूप बनाया जाता है। नंबर ऑफ वंस मतलब वो नंबर ऑफ वंस 8 हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 16 हो सकता है, मतलब हमेशा 2 टू द पावर के फॉर्म में लूप्स तैयार होंगे। कभी मैं 3 वन को एक साथ लूप में नहीं डालूंगा, कभी मैं 6 वंस को एक साथ लूप में नहीं डालूंगा, कभी मैं 9 वंस को एक साथ लूप में नहीं डालूंगा। हमेशा 2 टू द पावर के फॉर्म में लूप बनेगा। 2 टू द पावर 0 कितना होता है? 1। 2 टू द पावर 1 कितना होता है? 2। 2 टू द पावर 2 कितना होता है? 4। 2 टू द पावर 3 कितना होता है? 8। मतलब 1 यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ, 2 टू द पावर 0 1, तो यहाँ पे जो लूप बनेगा, जो नंबर ऑफ वंस को हम लूप में डालेंगे वो 8 वन का हो सकता है, 4 वन का हो सकता है, 2 वन का हो सकता है, 1 वन का हो सकता है, उसी तरह से 16 वन का हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं? कार्नोस मैप बनाए, नंबर ऑफ वंस को हम लोगों ने यहाँ पे मैप किया, फिर हम लोग सबसे बड़ा वन वाला लूप ढूंढेंगे। मतलब कहीं 16 वन एक साथ बैठा हुआ है? नहीं। तो अगर नहीं मिलता है तो उसके नेक्स्ट छोटे वाले नंबर ऑफ वंस के लूप पे जाएंगे। क्या 8 नंबर ऑफ वंस कहीं एक साथ बैठे हैं? एक साथ 8 वन कहीं बैठा है? देखो यहाँ पे 6 वन है, तो 6 वन को मत बना डालना, क्योंकि नंबर ऑफ वंस हमेशा 1 2 4 8 16 इस फॉर्म में होता है। लूप हमेशा 1 2 4 8 16 वंस का होता है। ठीक है, तो 6 वन का तो नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं बना, ये तो मिला ही नहीं। तो 4 वन का क्या लूप बन रहा है यहाँ पे कहीं? हाँ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 4 वन दिख रहा है बिल्कुल स्ट्रेट। अगर मैं वर्टिकली देखता हूं तो ये 4 वन का एक लूप बन रहा है। मैं यहाँ पे पेन को यूज कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, पर कोशिश करो हमेशा पेंसिल का यूज करने का। ओके, तो यहाँ पे 4 वन का एक साथ लूप बन गया। और कहीं 4 वन का बन रहा है? हाँ बन रहा है। यहाँ पे ये 4 वन का भी तो बन रहा है, तो इसको बना डालते हैं। ये 4 वन का भी लूप बन रहा है, बन गया। और कहीं 4 वन का बन रहा है? और कहीं 4 वन का? हाँ बन रहा है। ये एक, ये एक, ये एक और ये एक, इन चारों का भी तो बन रहा है ना? बिल्कुल। तो ये 4 वन का बन गया, ये 4 वन का भी बन गया, ये 4 वन का भी बन गया। क्या और कहीं 4 वन का बन रहा है? नहीं, और नहीं बन रहा। और 4 वन का नहीं बन रहा है। 2 वन का बन रहा है? हाँ बन रहा है। यहाँ पे 1 वन बैठा हुआ है, इसके साथ अगर इसको मिला लेते हैं तो मैं बना सकता हूं। जब भी आप लोग लूप बनाओगे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, वो क्या? किसी भी लूप में मिनिमम एक वन नया होना चाहिए। मतलब अगर मैं ध्यान दूं, ये वाला लूप मैं जब बना रहा हूं तो ये वाला वन पहले कवर हो चुका है, किसी न किसी लूप के साथ कवर हो चुका है। ये वाला वन नया है, तो इसको मैं बना सकता हूं, ये वाला लूप बनेगा। ठीक उसी तरह से ध्यान दो, मैंने सबसे पहले ये वाला लूप बनाया था, उसके बाद ये वाला लूप बनाया, तो ये दोनों वन इस लूप में कवर हो चुका है। ये वाला वन और ये वाला वन इस वाले लूप में कवर हो चुका था। जब मैं ये वाला लूप बना रहा हूं तो ये पर्टिकुलर 9th सेल में जो वन है वो नया है, तो मैं इन चारों का लूप बना सकता हूं। मिनिमम एक वन नया होना चाहिए बस। ठीक है, बड़ा लूप बनाना शुरू करो, नहीं मिलता है तब छोटे पे जाओ। ठीक है, और हमेशा एक वन लूप में नया रहना चाहिए। तो हम लोगों ने सारी वन को कवर कर लिया। कोई वन बच रहा है जो रह गया है, जिसको हम लोगों ने कवर नहीं किया? ऐसा कोई वन है? नहीं, ऐसा कोई वन नहीं है। तो अब हम लोग एक्सप्रेशन लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले इस वर्टिकल वन वाले लूप का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सप्रेशन लिखना बहुत आसान है। ऊपर की तरफ देखो कौन है? ए बी, लिख डालो। ठीक है, इसी लूप के साइड की तरफ देखो कौन है? सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार। सभी चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। अगर चेंज होता है नहीं लिखेंगे, चेंज नहीं होता है कॉमन रहता है तो हम उसको लिखेंगे। इस वाले लूप में ऊपर की तरफ देखिए ए बी मिला, इसी वाले लूप के साइड की तरफ देखिए तो सब चेंज हो रहा है तो नहीं लिखेंगे। अब उसको और क्लियर कर लेते हैं। इस वाले लूप की तरफ देखो, इस वाले लूप का एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे अब, प्लस वो एक्सप्रेशन क्या होगा? इस लूप के ऊपर की तरफ देखो कौन है? ए बी, और यहाँ पे कौन है? इस वाले लूप के ऊपर की तरफ देखो कौन है? ए बी और ए बी बार।
दोनों में कॉमन कौन है? देखो ए कॉमन है, दोनों में ही ए कॉमन है, तो मैं लिखूंगा ए। जो कॉमन है उसको लिखेंगे, जो चेंज हो रहा है उसको नहीं लिखेंगे। इसी लूप के साइड की तरफ देखो कौन कौन है। देखो इसी लूप के साइड की तरफ देखने पर कौन है? सी बार डी और सी डी। कॉमन कौन है? देखो दोनों में डी कॉमन है, तो मैं लिखूंगा डी। चलो कंप्लीट, सेकेंड एक्सप्रेशन भी कंप्लीट। और एक लूप का लिखते, इस वाले लूप का लिखेंगे एक्सप्रेशन। किस तरह से लिखेंगे? इस वाले लूप में ऊपर की तरफ देखो कौन है कॉमन? ए कॉमन है, तो लिख दिए ए। इसी वाले लूप के साइड की तरफ देखो कौन कॉमन है। देखो यहाँ पे डी और यहाँ पे डी बार चेंज हो रहा है, कॉमन कौन है? सी है, तो यहाँ पे लिख देंगे सी। प्लस 3 लूप हम लोगों ने कवर कर लिया, बचा कौन? ये छोटा वाला लूप। इसके ऊपर की तरफ देखो कौन है? ए बार बी और ए बी। कॉमन कौन है दोनों में? बी कॉमन है, तो बी को लिख दिए। बी कॉमन है ना इसमें और इसमें, दोनों में बी कॉमन है, तो बी को लिख दिए। इसी लूप के साइड की तरफ देखो कौन है? सी डी। क्या कॉमन होने वाला झंझट यहाँ पे है? नहीं है, तो सी डी को एज इट इज लिख देते, सी डी। यही है आपका फाइनल सिंप्लीफाइड रिजल्ट, यही है आपका फाइनल एक्सप्रेशन, दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप का जो रिजल्ट है वो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये है मिनिमाइज रिजल्ट। सो इस तरह से हम लोग कार्नोस मैप को यूज करके किसी एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड रिजल्ट निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग कार्नोस मैप। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।